हेलो फ्रेंड, कैसे हो आप सभी फ्रेंड्स। आप सभी लोग का यहाँ पे क्राउन पब्लिकेशन का न्यू बुक यहाँ पे करवाया जा रहा है, जो कि आपका बिहार एसएससी का प्रारंभिक परीक्षा का जो आपका निकाला गया है प्रैक्टिस सेट, ये आपका करवाया जा रहा है। इस बुक की अगर हम बात करेंगे तो इसमें आपका 15 प्रैक्टिस सेट दिया गया है और सेट 1 मैंने कंप्लीट करा दिया है। अगर आप सभी लोगों ने नहीं देखे हैं तो उसको जरूर देखिएगा, क्योंकि वहाँ से आपको बहुत ज़्यादा सीखने को मिलेगा। अब देखिए, इसका प्लेलिस्ट भी बनाया गया है, वहाँ से आप जाकर के चेकआउट कर सकते हैं। इसका PDF जो है बहुत जल्द आप सभी लोग को प्रोवाइड किया जाएगा, ताकि आप सभी लोग आराम से दोबारा जब चाहे आराम से रिवीजन कर पाएंगे। तो चलिए, आज का पहला क्वेश्चन क्या है देख लेते हैं। चलिए, अब देखेंगे आज का हम जो सेट है प्रैक्टिस सेट नंबर 2 देखेंगे। पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इसको हम जूम कर लेते हैं ताकि आपको चीज़ें जो है अच्छे से क्लियर हो पाए। पहला प्रश्न है कि स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना पुनर्गठित होकर अब क्या हो गई है। यानी पहले आपका स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना था, अब उसको चेंज करके क्या कर दिया गया है, उसको चेंज करके आपका राष्ट्रीय ग्रामीण जीविका मिशन कर दिया गया है। बी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नीरज चोपड़ा का नाम कौन से खेल से जुड़ा हुआ है। सभी को पता है कि नीरज चोपड़ा का जो नाम जुड़ा हुआ है, आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी भाला फेंक से संबंधित है। इन्होंने देखा जाए तो गोल्ड मेडल जीता है। आपको पता ही होगा कि इन्होंने कितना दूरी यहाँ पे तय किया था भाला फेंकने में, आप कमेंट करके बता सकते हो, वैसे आपको याद ही होगा। 2022-23 के लिए बिहार ने कितने करोड़ रुपए का बजट जो है पेश किया है। देखिए, करंट अफेयर को भी आपको देख करके चलना है। और बहुत लोग कमेंट आ रहा है कि सर जो PDF है और उसके बाद जो प्रैक्टिस सेट उसमें स्कोर नहीं बढ़ रहा है। मैं आपको एक अलग से वीडियो बनाऊंगा किस तरीके से आपका स्कोर बढ़ेगा, और 10 से 15 दिन में ही आपको फ़र्क देखने को मिलेगा। तो आपका आंसर जो है आपका ए सही हो जाएगा, करीबन यहाँ पर दिया गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 4 नंबर। बोल रहा है कि ताओवाद दर्शन और धार्मिक आस्था की एक प्राचीन परंपरा है जो निम्नलिखित में से किससे गहरे रूप से जुड़ी हुई है। तो ये किससे जुड़ा हुआ है, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, चीन प्रथा और विश्व दृष्टि। देखिए, आप इसको समझिएगा थोड़ा सा अच्छे से कि ताओवाद की जो व्युत्पत्ति है 2000 वर्ष पूर्व चीन में हुआ था। ताई चीन, चुआन और कुइगोंग और विभिन्न युद्ध कलाओं द्वारा ताओवादी विचारधारा पूरे विश्व में लोकप्रिय है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे। वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए, बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल पूछ रहा है, तो सही आंसर आपका हो जाएगा 5वें का, बताइएगा। इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, वारेन हेस्टिंग यानी सी सही इसका उत्तर हो जाएगा। देखिए, वारेन हेस्टिंग 28 अप्रैल 1772 से लेकर के 20 अक्टूबर 1774 तक फोर्ट विलियम यानी प्रेसिडेंसी के प्रथम गवर्नर थे। तो आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस देश में से अमेजन नदी बहती है। अमेजन नदी बहती है, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, ब्राज़ील। देखिए, अमेजन नदी जो है आपका दक्षिण अमेरिका के उष्णकटिबंधीय वनों से होकर के मुख्यतः ब्राज़ील में प्रभावित होती है। ब्राज़ील वासी की अगर हम बात करेंगे तो अमेजन को रिवर सी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन के सह्याद्री पर्वत श्रृंखला का अन्य नाम और क्या है। इसका एक और नया नाम क्या है, तो आपका पश्चिमी घाट इसको बोलते हैं, यानी सी सही आंसर हो जाएगा। खाद्य एवं कृषि संगठन का मुख्यालय कहाँ पर है, तो इसका मुख्यालय आप सभी को याद होना चाहिए, रोम में पड़ता है। कहाँ पे, रोम, यानी ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। इटली में स्थित है रोम आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि प्रतिमाओं के जुलूस के द्वारा सामाजिक बुराइयों को प्रत्यक्ष सामना करने और उनके षड्यंत्रकारियों की आलोचना के लिए मारवतों और बदग्यासों का त्यौहार मनाया जाता है कहाँ में। ये जो त्यौहार है आपको याद होना चाहिए, यह आपका नागपुर में मनाया जाता है। आंसर आपका सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कि नंदा देवी चोटी अवस्थित है कहाँ पर। देखिए, नंदा देवी चोटी की अगर हम बात करेंगे, यह आपका कहाँ पर अवस्थित है, तो आपको उत्तराखंड में देखने को मिलता है। सी सही आंसर हो जाएगा। नंदा देवी उत्तराखंड के चमोली जिले में स्थित है। पश्चिम ऋषि गंगा घाटी और पूर्व में गौरी गंगा घाटी के बीच में आपको इसके आसपास के क्षेत्र में विस्तृत नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान देखने को मिलता है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। आपका अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है। अगला क्वेश्चन 11 नंबर है कि 2001 सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 2019 में कजाकिस्तान ने अपनी राजधानी जो है अस्ताना का पुनर्नामकरण है ये किया था। तो ये जो नामकरण की अगर हम बात करेंगे तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, नूर सुल्तान। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश इच्छा मृत्यु को कानूनी बनाने वाला विश्व का प्रथम देश बना है।
विश्व का प्रथम देश बना है वो आपका कौन सा है? तो याद रखेंगे सभी लोग ऑप्शन बी नीदरलैंड। नीदरलैंड इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस देश ने यूरो कप 2022 फुटबॉल का खिताब जीत लिया है? चलिए बताइएगा, एक एक क्वेश्चन को आपको सही आंसर और सभी क्वेश्चन को देख करके जाना है। आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी इटली। इटली करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए इटली ने इंग्लैंड को पेनाल्टी शूट आउट में 3-2 से हरा करके यूरो कप जीत लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शिव कुमार शर्मा किसके प्रसिद्ध वादक हैं? शिव कुमार शर्मा, देखिए यहाँ से भी आपका बांसुरी से, तबला से कौन कौन संबंधित है, तो यहाँ से भी आपको प्रश्न देखने को मिलता है। तो आपको ये लूसेंट में पीछे के जो आपका विविध टॉपिक दिया होता है वहाँ पे सभी दिया होता है, तो उसको भी एक बार जरूर देख लीजिएगा, ताकि वहाँ से अगर आपका प्रश्न आए, देखिए आपको सेट से ये मालूम चलेगा कि कौन कौन से टॉपिक से आ रहा है, तो उसको आप कंप्लीट करते चलेंगे। निम्नलिखित में से ब्लेड रनर के नाम से कौन जाना जाता है? ब्लेड रनर, देखिए ब्लेड रनर की अगर हम बात करेंगे तो आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी ऑस्कर कार्ल पिस्टोरियस हो जाएगा, यानी बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। गृह मंत्रालय द्वारा संचालित FCRA का विस्तृत रूप क्या है? इसका फुल फॉर्म पूछ रहा है। देखिए इसका फुल फॉर्म की अगर हम बात करेंगे तो आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट हो जाएगा, यानी ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा, रेगुलेशन एक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन कि बुद्ध कौशाम्बी किसके राज्यकाल में आए थे? जो बुद्ध कौशाम्बी थे किसके राज्यकाल में आए हुए थे? तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, उदयन के राज्यकाल में आए हुए थे। अब समझिएगा इसके बारे में थोड़ा सा कि महात्मा बुद्ध उदयन के काल में कौशाम्बी आए हुए थे, ठीक है। उदयन ने बौद्ध बनने के बाद घोषित राम बिहार भिक्षु संघ को दान दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व का सबसे ऊंचा कहा जाने वाला विश्व शांति स्तूप बिहार में कहाँ पर स्थित है? बिहार में कहाँ पर स्थित है? तो ये आपको राजगीर में देखने को मिलता है, तो सही आंसर आपका सी सही हो जाएगा। हेनस्वांग के अनुसार अशोक ने 84,000 स्तूपों का निर्माण किया था, जिसे पुष्य मित्र शुंग ने नष्ट कर दिया था, तो इसको आप नोट डाउन कर सकते हैं। जिसके ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन हुआ है वो आपका कौन सा है? तो आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, विशाखा दत्त इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कि दिल्ली के लाल किले में मोती मस्जिद का निर्माण जो है किया था किसने? दिल्ली के लाल किले में मोती मस्जिद का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? तो औरंगजेब हो जाएगा, यानी ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा। औरंगजेब के शासनकाल में न तो भवनों की संख्या अधिक है और न ही भवन उतने सुंदर और सजीव हैं। इसके काल में सुंदर भवनों में लाहौर की बादशाही मस्जिद है, लाल किले की मोती मस्जिद है और बीबी का मकबरा है। यानी ये सब देखा जाए तो मस्जिद के ऊपर और यहाँ पे मकबरा के ऊपर बहुत ज़्यादा काम किया था। वैसे इतिहास में तो सभी चीज़ लिखा हुआ है, क्योंकि अभी देखा जाए तो वाराणसी में भी आपका यहाँ पे मंदिर मस्जिद को लेकर के थोड़ा बहुत विवाद में अभी सब न्यूज़ में देख रहे हैं, आपको भी पता होगा। चलिए अब 21 का देख लेते हैं कि रणजीत सिंह ने सुप्रसिद्ध कोहिनूर हीरा प्राप्त किया था कहाँ से? कोहिनूर हीरा की अगर हम बात करेंगे तो ये आपका शाहसूजा हो जाएगा, यानी ऑप्शन आपका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि हेडगेवार ने किस वर्ष राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना किया था? तो स्थापना की अगर हम बात करेंगे तो ये आपका हो जाएगा वर्ष 1925 में, यानी 1925 इसका सही आंसर हो जाएगा। अब इसको थोड़ा समझिएगा कि इस संगठन का उद्देश्य जो है हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए हिंदू समुदाय को एकजुट करना था। संगठन भारतीय संस्कृति और नागरिक समाज के मूल्यों को बनाए रखने के आदर्शों को बढ़ावा देता था। तो इस पॉइंट को अच्छे से आप नोट कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं आपका 23। क्या बोल रहा है? बोल रहा है कि फिनिक्स फार्म कहाँ पर है? फिनिक्स फार्म जो है यह आपको देखने को मिलता है डरबन, यानी दक्षिण अफ्रीका में देखने को मिलता है। आंसर आपका सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कि भारत का दक्षिणतम जो आपका बिंदु है वो आपका कौन सा है? दक्षिणतम बिंदु की अगर हम बात करेंगे तो आपको ऑप्शन में दिख रहा होगा, जो कि करेक्ट आंसर आपका 24 का हो जाएगा। बताइए क्या होगा? वैसे आप कमेंट करके बता सकते हैं, सिंपल क्वेश्चन है, आपका कमेंट में ज़रूर देखूंगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं कि बोल रहा है कि गडजात की पहाड़ी किस राज्य में स्थित है? गडजात की जो पहाड़ी है ये आपका कौन से राज्य में देखने को मिलता है? तो ये आपका बताइए, इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, उड़ीसा देखने में मिलता है, यानी उड़ीसा राज्य में। देखिए जिसे उड़ीसा अक्षभूमि के नाम से जाना जाता है, उसकी सर्वोच्च चोटी है ये आपको करीबन 1190 मीटर देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 26 बोल रहा है कि अरावली एवं विंध्य श्रृंखलाओं के मध्य कौन सा पठार स्थित है? कौन सा पठार जो है आपका यहाँ पे स्थित देखने को मिलता है? तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन ए, मालवा का पठार।
मालवा का पठार यानी ऑप्शन ए जो है सही आंसर हो जाएगा। मालवा का पठार जो है त्रिभुजाकार आकृति में अरावली एवं विंध्य श्रृंखलाओं के मध्य स्थित है, जिसका विस्तार करीबन 530 किलोमीटर की लंबाई तथा 390 किलोमीटर की चौड़ाई में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार के निम्न प्रशासनिक विभागीय जोड़ों में से किस जोड़े के मध्य गंगा नदी जो है नहीं बहती है। गंगा नदी जो है नहीं बहता है, तो ये आपका हो जाएगा कोसी मगध यानी ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से यानी निम्न में अरब सागर में गिरने वाली नदी कौन सी है। तो अरब सागर में गिरने वाला नदी कौन सा है, तो ये आपका हो जाएगा 28 का बताइएगा। तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन बी ताप्ती हो जाएगा। देखिए मध्य प्रदेश के बैतूल जिले के मुल्ताई शहर के निकट सतपुड़ा पहाड़ियों से तापी या ताप्ती नदी का उद्गम होता है। लगभग 724 किलोमीटर लंबे प्रवाह मार्ग के उपरांत गुजरात के सूरत से निकट खंभात की खाड़ी में ये समाहित हो जाता है। तो आप इसको अच्छे से नोट डाउन कर सकते हैं। निम्नलिखित में से किस प्रकार की मृदा की जल धारणा क्षमता जो है सबसे कम होती है। तो ये आपको देखने को मिलता है बलुई दोमट में, यानी ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सारण बोल रहा है कि सारण सिंचाई नहर निकलती है कहाँ से। सारण जो आपका सिंचाई नहर है ये आप कहाँ से निकलता है, तो ये आपको देखने को मिलता है गंडक से। कहाँ से, गंडक, यानी सही आंसर आपका डी हो जाएगा। देखिए गंडक परियोजना के अंतर्गत गंडक नदी पर त्रिवेणी घाट के पास 740 मीटर लंबा बैराज बनाया गया है, जिसमें से निकाली गई पश्चिमी गंडक नहर का अहम हिस्सा जो इसका सारण जो सिंचाई के नहर से संबंधित हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित महाद्वीपों में से किसमें देशों की संख्या अधिकतम है। तो देशों की संख्या की अगर हम बात करेंगे तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन ए अफ्रीका में करीबन आपका 54 है। उसके बाद आपका एशिया में देखा जाए तो 48 है। और आपका क्या दिया हुआ है यूरोप में आपका 51 है। ठीक है, और कौन सा दिया है दक्षिण अमेरिका की अगर हम बात करेंगे तो इसमें आपका 14 है। तो सभी आपको मैंने बता दिया है, आप इसको याद करिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा देश भौगोलिक क्षेत्र की दृष्टि से सीमा रहित सबसे बड़ा देश है। सीमा रहित सबसे बड़ा देश आपका पूछ रहा है, तो देखिए इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी जापान करेक्ट आंसर हो जाएगा। देश यानी ऐसा देश जिसकी सीमा किसी अन्य देश की भूमि के साथ संलग्न नहीं होती है, उसे हम सीमा रहित देश कहते हैं। ऐसा देश चारों ओर से समुद्र के द्वारा घिरा हुआ है। तो इसको आप अच्छे से याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कि विक्टोरिया जलप्रपात किस नदी से संबंध रखता है। विक्टोरिया जलप्रपात, तो ये आपको देखने को मिलता है ऑप्शन डी हो जाएगा जाम्बेजी सही आंसर हो जाएगा। बिहार विधान परिषद की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी। बिहार विधान परिषद की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी, तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन ए नईमा खातून यानी ऑप्शन ए सही हो जाएगा। बिहार राज्य प्रदूषण निवारण बोर्ड की स्थापना जो है कब हुआ था। इसका स्थापना कब हुआ था, तो ये आपका 1974 में हुआ था, यानी बी सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस जगह पर सिक्के नहीं ढाले जाते हैं। इनमें से पूछ रहा है कि सिक्के जो है आपके नहीं ढाले जाते हैं, तो आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा देवास इसका सही उत्तर हो जाएगा। देखिए हैदराबाद, मुंबई और नोएडा सिक्कों के ढालने का प्रसिद्ध केंद्र माना जाता है, वैसे देवास आपका यहाँ पे सही नहीं है। भारत के संविधान के किस भाग में हम नागरिकता से संबंधित प्रावधानों को पाते हैं। तो देखिए नागरिकता से अगर हम बात करेंगे तो आपका भाग जो है आपका 2 हो जाएगा। अब ये कौन से अनुच्छेद कहाँ तक है, तो भाग 2 में अगर हम बात करेंगे अनुच्छेद 5 से लेकर के 11 है, और मौलिक अधिकार आपका 12 से 35 है। राज्य की नीति निर्देशक तत्व जो है आपका 36 से 51 है। तो आप इसको भी अच्छे से याद करते चलिएगा, क्योंकि यहाँ से भी आपको भाग से भी प्रश्न आपका यहाँ पे देखने को मिल जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि राष्ट्रपति का रिक्त स्थान भर लिया जाता है कितने महीने के अंदर, कितने दिनों के अंदर। देखिए राष्ट्रपति का अगर स्थान खाली है तो आपका कम से कम 6 महीना के अंदर उसको भरना जरूरी होता है। यहाँ पे बोला गया है कि वर्तमान राष्ट्रपति के कार्यकाल समाप्त होने के पूर्व ही राष्ट्रपति का चुनाव कर लिया जाता है, लेकिन यदि राष्ट्रपति की पद रिक्त या फिर त्यागपत्र या फिर मृत्यु या फिर महाभियोग के कारण हुई है, तब उसकी रिक्ति जो है 6 महीने के अंदर यथाशीघ्र या प्रत्येक दशा में उसको भर लिया जाता है। तो आप इसको अच्छे से नोट डाउन कर सकते हैं। मनमोहन सिंह के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है, यानी गलत कौन सा है। तो अगर हम गलत की बात करेंगे तो देखिए भारत के ये पूर्व वित्त मंत्री रह चुके हैं, जो कि सही है। भारतीय रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर भी रह चुके हैं, ये भी आपका सही है। वित्त आयोग के पूर्व अध्यक्ष, यही आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, ये आपका
गलत हो जाएगा। बाकी आपका अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष में भारत के पूर्व प्रतिनिधि भी थे, तो ये भी आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि लोकसभा के कम से कम एक वर्ष में कितने सत्र बुलाए जाते हैं। देखिए लोकसभा की अगर हम बात करेंगे तो कम से कम इसमें 2 वर्ष में 2 बार बुलाए जाते हैं, सॉरी माफ़ कीजिएगा, वर्ष में 2 बार बुलाए जाते हैं, तो ऑप्शन के हिसाब से आपका बी सही हो जाएगा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 85(1) में यह कहा गया है कि राष्ट्रपति समय समय पर संसद के प्रत्येक सदन को ऐसे समय पर और स्थान पर जो ठीक समझे अधिवेशन के लिए आहूत करेगा यानी बुला सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि राष्ट्रपति शासन अधिकतम लगाया जा सकता है कितने वर्ष तक। तो ये जो राष्ट्रपति शासन होता है कितने समय तक लगाया जा सकता है, यही आपका पूछ रहा है, तो 3 वर्ष तक, यानी ऑप्शन जो डी है इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बोला है कि विश्व अंगदान दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है, यानी वर्ल्ड ऑर्गन डोनेशन डे 13 अगस्त को, 13 अगस्त यानी ऑप्शन डी। केरल के मुख्यमंत्री के पद की शपथ लेने के साथ ही निम्न में से कौन लगातार दूसरी बार राज्य के मुख्यमंत्री बन गए। वेरी इंपॉर्टेंट, और आपको मुख्यमंत्री, राज्यपाल, कौन कौन सा देश का कौन कौन कैपिटल है, उसके बाद देशों का प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, ये सभी आपको देखना पड़ेगा। यहाँ से आपको एक प्रश्न आ सकता है, पिनरई विजयन हो जाएगा, यानी सी सही हो जाएगा। दुर्लभ धातु वेनेडियम किस भारतीय राज्य में पाया जाता है। वेनेडियम की अगर हम बात करेंगे तो ये आपको अरुणाचल प्रदेश में देखने को मिलता है, यानी ऑप्शन जो डी है इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोल रहा है कि हाल ही में एक रिपोर्ट के अनुसार कोरोना काल में अनाथ बच्चों के मामले में बिहार किस स्थान पर रहा है। देखिए अनाथ बच्चों की अगर हम बात करेंगे तो बिहार जो है 4th स्थान पर है, यानी 4थे स्थान पर आपको देखने को मिला है, तो बी सही हो जाएगा। हाल ही में महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की ओर से एक जारी आंकड़ा के अनुसार कोरोना काल में अनाथ बच्चों के मामले में बिहार जो है 4th स्थान पर है। हाल ही में बिहार आर्ट थिएटर की ओर से बिहार निवासी किस अभिनेता को सम्मानित किया गया है। किस अभिनेता को सम्मानित किया गया है, तो ये आपका हो जाएगा मनोज बाजपेयी को, मनोज बाजपेयी, यानी ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किस प्रख्यात साहित्यकार का जन्मशती समारोह आयोजित किया गया है। तो ये जो आयोजित किया गया है आपका फणीश्वर नाथ रेणु हो जाएगा, यानी डी सही उत्तर हो जाएगा। देखिए 4 मार्च 2021 माफ़ कीजिएगा 4 मार्च 1921 को फणीश्वर नाथ रेणु का जन्म तत्कालीन पूर्णिया जिले के औरादी दिगना गांव में हुआ था, तो इसीलिए यहाँ पे मनाया गया है। बिहार गौरव पुरस्कार की शुरुआत किस मुख्यमंत्री ने किया है। ये जो किया गया है आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, नीतीश कुमार के द्वारा किया गया है, यानी सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कि अविश्वास प्रस्ताव के बाद पाकिस्तान के 23वें प्रधानमंत्री के रूप में किसे चुना गया था। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी शहबाज शरीफ हो जाएगा, सी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में थम्स अप ने किस फिल्म अभिनेता को अपना नया ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। तो आपने ऑप्शन के हिसाब से देखा जाए तो नया नाम आपको देखने को मिलेगा, तो इस प्रकार से आपने आंसर किया होगा 50 का ऑप्शन बी शाहरुख खान, शाहरुख खान हो जाएगा, यानी बी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, अगला प्रश्न आपका क्या बोल रहा है। अब देखिए अब आपका यहाँ पे साइंस का क्वेश्चन भी देखने को मिलता है, क्योंकि 50 क्वेश्चन आपका जीके का है और 25 प्रश्न आपका साइंस का है, तो टोटल मिला के आपका 75 प्रश्न आपको देखने को मिलता है। तो चलिए इसको भी देख लेते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का वाणिज्यिक स्रोत नहीं है। कौन सी ऊर्जा का वाणिज्यिक स्रोत नहीं है, तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन डी, ईंधन, ईंधन सही आंसर हो जाएगा। जीवाणु की खोज किसने किया था। देखिए जीवाणु की खोज की अगर हम बात करेंगे तो आपको पता ही होगा, आंसर आपका हो जाएगा एंटोनी वान लीवेनहॉक, यानी लीवेनहॉक भी आप सभी लोग याद रख सकते हैं, इसका आंसर आपका ए सही हो जाएगा। लीवेनहॉक के द्वारा 17 सितंबर 1683 ईस्वी को इसका जो खोज किया गया था। इन्होंने यह खोज मानव के दांतों पर जम जाने वाली हानिकारक परत में सूक्ष्म कीटाणु की खोज करने हेतु अपने घर में निर्मित सूक्ष्मदर्शी का प्रयोग करते हुए किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक विशेष कार्य करने वाले समान कोशिकाओं के समूह को क्या कहते हैं। इसको क्या कहा जाता है, तो इसको हम ऊतक कहते हैं, यानी ए जो है आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से अधिवृक्क रस को हम किस श्रेणी में रख सकते हैं। एड्रीनलिन को हम किस श्रेणी में रख सकते हैं, किस क्रम में रख सकते हैं, तो ये आपका हार्मोन के श्रेणी में रख सकते हैं, ए सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ने बोला कि अति शीतलतन यानी सुपर कूलिंग किस द्रव को शीतल करना होता है।
चलिए बताइएगा 55 का सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, हिमांग से नीचे। आप सभी लोग याद रखेंगे, हिमांग से नीचे सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि प्रकाश के एक माध्यम से दूसरे माध्यम में गुजरने पर उनकी दिशा में होने वाले परिवर्तन की घटना डैश कहलाती है। परिवर्तन की घटना को हम डैश कहते हैं, तो इसको हम अपरिवर्तन कहते हैं, यानी ऑप्शन जो है ए सही आंसर हो जाएगा। आगे देखेंगे कि अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा कौरलिक अम्ल के नाम से भी जाना जाता है, बताइएगा। तो साथियों आप सब लोग देखिए याद रखना है, भूलना नहीं है। तो ये आपका हो जाएगा फिनॉल। क्या हो जाएगा? फिनॉल करेक्ट सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देख लेते हैं। अगला प्रश्न आपका बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 58 बोल रहा है कि स्तनपान के दौरान किस हार्मोन के कारण स्तनों से दूध का स्त्राव होता है। तो ये आपका आंसर क्या हो जाएगा? आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, प्रोलैक्टिन। देखिए साइंस का भी प्रश्न जो है आपका अच्छा खासा देखने को मिलेगा, तो आपको पहले से प्रैक्टिस करना पड़ेगा। निम्नलिखित में से कौन एक संक्रामक बीमारी है? इनमें से पूछ रहा है कि संक्रामक बीमारी जो है आपका कौन सा एक है। तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए, खसरा। खसरा एक संक्रामक रोग है जो रूबेला वायरस के कारण होता है। यह संक्रमित व्यक्तियों के नाक, मुंह या गले से बूंदों के माध्यम से प्रेषित होता है या फिर फैलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जब बर्फ़ पिघलती है तो क्या होता है? जब बर्फ़ पिघलता है तो उसका आयतन जो है घटता है, यानी ऑप्शन जो बी है सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस एक प्रकार की तरंगों का प्रयोग रात्रि दृष्टि उपकरण से किया जाता है या फिर में किया जाता है? तो आंसर आपका हो जाएगा अवरक्त तरंग। अवरक्त तरंग इसका सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा अर्धचालक है? इनमें से पूछ रहा है कि आपका अर्धचालक जो है आपका कौन सा है, तो आपका हो जाएगा ऑप्शन डी, जर्मेनियम। जर्मेनियम सही आंसर हो जाएगा। आप सभी लोग इसको अच्छे से याद रखेंगे। बोला किसी विघटन नाभिक तत्व की अर्ध आयु 5 वर्ष की होती है। 20 वर्ष बाद विघटन नाभिकीय पदार्थ का जो अंश बच जाता है वो आपका कौन सा है? यही आपका प्रश्न पूछ रहा है। तो आपका 1/16 हो जाएगा, यानी डी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बोला कि एथिल अल्कोहल में निम्न को मिलाकर पीने के अयोग्य बनाया जाता है, किसको? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, मेथेनॉल एवं पिरिडीन हो जाएगा, यानी बी सही आंसर हो जाएगा। कार के इंजन में नॉकिंग से बचने के लिए निम्न में से कौन से प्रयोग लाए जाते हैं? तो 65 का सही आंसर आपका हो जाएगा लेड ट्रेटा एथिल हो जाएगा, सी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, यानी इनमें से पूछ रहा है कि आपका गलत कौन सा है। तो गलत की अगर हम बात करेंगे तो आपका पाश्चुरीकरण जो है आपका चाय, यही आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, देखिए पाश्चुरीकरण की एक जो प्रक्रिया है जिसमें के द्वारा दूध को हानिकारक जीव विहीन बनाया जाता है, तो यही आपका गलत हो जाएगा। बाकी आपका अलवरीकरण जो है आपका समुद्री जल सही है, प्रतिलोम परासरण जो है आपका पेयजल सही है, विकृतिकरण जो है आपका प्रोटीन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डीएपी में कितने प्रतिशत फास्फोरस तथा नाइट्रोजन पाई जाती है? तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी। आगे देखेंगे कि निम्नलिखित तत्वों में से कौन जल, वायु तथा अंधेरे में रखा जाता है तो स्वतः दीप्त उठता है, यानी दीप्त हो जाता है? तो इसका आंसर क्या होगा? तो श्वेत फास्फोरस। श्वेत फास्फोरस इसका सही उत्तर हो जाएगा। हृदय स्पंद एवं विद्युतीय तरंग द्वारा निष्पादित होती है जो उपजती है कहाँ में? ये कहाँ पर उपजता है? तो ये आपका हृदय में देखने को मिलता है, यानी सही आंसर आपका सी हो जाएगा। मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है? कौन से अंग में संपन्न होता है? तो ये आपको देखने को मिलता है छोटी आंत में। आप समझिएगा इसके बारे में। देखिए मानव द्वारा भोजन अंतर्ग्रहण के पश्चात पाचन की जो प्रक्रिया है वैसे तो मुंह से ही प्रारंभ हो जाता है, लेकिन संपूर्ण जो पाचन होता है वो आपका छोटी आंत में ही होता है। छोटी आंत जो है आहार नाल का सबसे लंबा भाग होता है। मनुष्य में इसकी लंबाई करीबन 6 मीटर देखने को मिलता है, 6 मीटर। आगे देखेंगे घाव को भरने में सहायक विटामिन कौन सा है? तो विटामिन सी। देखिए अगर विटामिन 71, हाँ विटामिन सी सही दिया गया। विटामिन सी की अगर कमी है तो घाव जो है जल्दी नहीं भरता है, समय लेता है। इसीलिए डॉक्टर वगैरह जो देखेंगे कि विटामिन सी का भी टैबलेट वो साथ में देते हैं ताकि अगर कमी हो तो जल्दी से वो ठीक हो जाए। हमारे शरीर में त्वचा तल के नीचे विद्यमान वसा निम्नलिखित के विरुद्ध अवरोधक का काम करती है। तो 72 का आंसर आपका हो जाएगा शरीर की ऊष्मा कक्ष है, यानी आंसर आपका ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन है?
पादप हार्मोन के बारे में पूछ रहा है, तो ये आपका हो जाएगा साइटोकाइनिन, साइटोकाइनिन। नेक्स्ट क्वेश्चन कि डेंगू बुखार में मानव शरीर में निम्नलिखित में से किसकी कमी हो जाती है, किसकी कमी हो जाती है, तो ये आपका प्लेटलेट्स की कमी हो जाती है, यानी ए सही आंसर हो जाएगा। चलिए आखिरी क्वेश्चन है आपका 75 नंबर बोल के आ रहा है, देख लेते हैं कि निम्नलिखित वर्गों में से कौन सा वर्ग जो है सही सम्मिलित है, सही इसमें से कौन सा है, तो आपका हो जाएगा वर्धानता, हीमोफीलिया और दांत कोशिका अरक्तता, तो आपका आनुवांशिक के कारण ही होता है। तो इस प्रकार से आपका देखा जाए तो 75 का आंसर आपका सी सही हो जाएगा। तो फ्रेंड्स मैंने इसमें आपका जीके जीएस का क्वेश्चन सेट मैंने कंप्लीट करा दिया। 75 में से आपने कितना क्वेश्चन सही किया आप कमेंट करके बता सकते हैं, और अगर आपका कोई भी सुझाव है या फिर कोई सुझाव के माध्यम से आप अपना राय रखना चाहते हैं तो आप कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं, मैं आपका कमेंट जो है ज़रूर देखूंगा। मिलते हैं नए वीडियो में, आज के लिए इतना ही।